तो जो लोग मेरा पाइथन का वीडियोस फॉलो करते आ रहे हैं, तो हम लोगों ने अभी तक पाइथन बेसिक फॉर बिगिनर्स प्लेलिस्ट एक देखा था, जिसमें हम लोगों ने सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हम लोगों ने देखा। और फिर उसके बाद हम लोग एक टिक टैक टो गेम बिल्ड कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग ऑलमोस्ट सारा जितने कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा वो एक तरीके से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ये सारा वीडियोस नहीं देखा है प्लेलिस्ट का, तो आपको ये वीडियो फॉलो करने में मुश्किल होगा। इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले टिक टैक टो गेम वाला प्लेलिस्ट में जितने वीडियोज़ हैं वो देख लो, तब फिर आज का वीडियो ये समझ में आएगा। तो तो हम लोग आज करेंगे क्या कि हम लोगों ने अभी तक अलग अलग फंक्शंस लिख लिए हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, टिक टैक टो का मैट्रिक्स है, तब फिर हम लोग उसको डिस्प्ले कैसे करेंगे, या फिर हम लोग चेक करेंगे कि गेम ड्रॉ हुआ कि नहीं, या फिर हम लोग चेक करेंगे कि गेम किसी ने जीता या नहीं, या फिर उसके बाद यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे, तो ये सब मूव कैसे इंसर्ट करेंगे। तो ये सब सारा फंक्शंस जो है वो हमने अभी तक लिख लिया है। तो आज फाइनल हम लोग करेंगे कि हम लोग ये सारा फंक्शंस को एक साथ लाएं और फिर ये जो हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं इसको कंप्लीट करें, और एक फंक्शनल टिक टैक टो का गेम हमारे पास हो। तो स्टार्ट करते हैं, इसको रन करने की कोशिश करते हैं कि अब ये सारा जो अलग अलग पीसेज में हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा है अभी तक, तो सबको एक साथ ला के कैसे लिखेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए कि एक डायमेंशन चाहिए, है ना। जैसे 3x3 का गेम बनाना है या फिर 2x2, तो नंबर ऑफ़ डायमेंशन मान लो कि मैंने यहाँ पर 3 दे दिया। ये भी हम लोग बाद में यूज़र से इनपुट ले सकते हैं कि अगर थोड़ा और फ्लेक्सिबल होना है, लेकिन अभी के लिए यही करते हैं कि नंबर ऑफ़ डायमेंशन मान लो कि मैंने यहाँ पर 3 कर दिया। तो अब मैं नेक्स्ट क्या करना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं एक इनिशियलाइजेशन करना चाहता हूँ कि इनिशियलाइज हो जाए मेरा सब कुछ। तो इनिशियलाइजेशन में मैं क्या सब चाहूँगा कि मेरा जो गेम मैट्रिक्स हो वो इनिशियलाइज हो जाए। फिर उसके बाद जो मेरा प्लेयर का साइकिल होगा, ठीक है, तो ये प्लेयर साइकिल अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो प्लेयर साइकिल में मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि एक बार प्लेयर 1 का चांस आए, फिर दूसरी बार प्लेयर 2 का आए, फिर एक बार प्लेयर 1 का, फिर एक बार प्लेयर 2 में। तो इस तरीके से साइकिल चलते रहेगा। और इसमें हम लोग एक ईटर टूल्स होता है लाइब्रेरी, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो हमारे पास गेम अपना जो मैट्रिक्स है वो आ गया, फिर प्लेयर का साइकिल आ गया, फिर हम लोग चेक अंडरस्कोर विन, किसी ने जीता या नहीं, और फिर चेक अंडरस्कोर ड्रॉ, किसी ने ड्रॉ किया या नहीं। तो ये हम लोग करेंगे, और इसके लिए हम लोग एक अलग से एक फंक्शन लिखते हैं अपना इनिशियलाइज, ठीक है, क्योंकि बार बार ये करते रहना पड़ेगा। तो इनिशियलाइज अंडरस्कोर गेम, और इसको हम लोग एज एन आर्ग्यूमेंट बस ये हम लोग अपना जो नंबर ऑफ़ डायमेंशन है वो दे देंगे। तो फिर ये जो है ये सारा चीज़ रिटर्न कर देगा। तो इसके लिए एक अलग से फंक्शन लिख लेते हैं कि जो हम लोग को इनिशियलाइज करके देगा। तो डिफाइन इनिशियलाइज अंडरस्कोर गेम, और फिर ये जो है आर्ग्यूमेंट आपका नंबर ऑफ़ डायमेंशन लेगा। और जब भी नया फंक्शन लिखते हैं तो हमेशा डॉक स्ट्रिंग लिखना चाहिए। तो डॉक स्ट्रिंग में क्या करेगा ये कि इनिशियलाइजेस द गेम। तो पैरामीटर में नंबर ऑफ़ डायमेंशन, तो नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ द टिक टैक टो गेम, मतलब कि जो भी डायमेंशन गेम हम लोग को करना है। और ये रिटर्न क्या क्या करेगा, रिटर्न में ये गेम करेगा रिटर्न, ठीक है। तो फिर मैट्रिक्स फॉर आवर गेम, और फिर उसके बाद ये क्या करेगा, प्लेयर अंडरस्कोर साइकिल। यह भी हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या करेंगे इसमें। तो ये एक इटर टूल होगा फॉर इटरिंग ओवर प्लेयर नंबर्स, ठीक है। ये अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं इसमें। प्लेयर अंडरस्कोर साइकिल हो गया, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, चेक अंडरस्कोर विन को ये रिटर्न करेगा, ठीक है। और फिर चेक अंडरस्कोर ड्रॉ, और ये दोनों हम लोग फॉल्स रिटर्न करेंगे अभी, क्योंकि किसी ने जीता नहीं है और मैच ड्रॉ भी नहीं हुआ। तो ये हम लोग इनिशियलाइज़ कर रहे हैं गेम को। तो फिर हम लोग सबसे पहले हम लोग को गेम मैट्रिक्स एक चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गेम इज़ इक्वल टू np डॉट ज़ीरोज़, और फिर यहाँ पर हम लोग अपना साइज़ दे देंगे कि ndim कॉमा ndim। तो ये जैसे अगर 3 है तो 3 क्रॉस
3 का ये 0 दे देगा, और फिर हम लोग को इंटीजर हम लोग यहाँ पर करते हैं कि सारा जितने भी इसके वैल्यू होंगे वो इंटीजर होंगे। तो ये हम लोग का मैट्रिक्स इनिशियलाइज हो गया सारा 0 से। अगर ये सब चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये हम लोग का गेम मैट्रिक्स इनिशियलाइज हो गया 0 से। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि एक ये जो प्लेयर साइकिल होता है इसके मतलब एक बार प्लेयर 1 आए, एक बार प्लेयर 2 आए, तो उसके लिए हम लोग एक लाइब्रेरी होता है इंपोर्ट, मतलब इटर टूल्स करके होता है, इटर टूल्स, तो हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे। तो ये इटर टूल्स करता क्या है, तो एक मान लो कि मैं ये करता हूँ कि प्लेयर्स इज इक्वल टू इटर टूल्स डॉट साइकिल, ठीक है। और साइकिल में मैं क्या कर दूंगा कि इसको रेंज दे दूंगा 1,3। तो रेंज 1,3 क्या रिटर्न करेगा, 1 और 2, है ना। तब फिर ये क्या करेगा ये साइकिल, तो एक बार ये 1 लेगा, फिर दूसरे बार ये 2 लेगा। तो जैसे अगर मैं ये प्लेयर्स कर दिया, अब मैं अगर नेक्स्ट प्लेयर्स करता हूँ तब फिर ये पहली बार में 1 लेगा, फिर अगर मैं नेक्स्ट प्लेयर्स करूँगा तब फिर ये दूसरी बार में 2 लेगा, फिर अगर मैं करूँगा तो ये फिर से 1 करेगा, ये फिर से 2 करेगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग साइकिल में जा सकते हैं। तो एक बार प्लेयर 1 का चांस आएगा, फिर दूसरे बार हम लोग नेक्स्ट कर देंगे तो प्लेयर 2 का आएगा, एंड सो ऑन। तो ये बहुत ही यूज़फुल लाइब्रेरी है, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो हम लोग अपना मॉड्यूल्स में इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट इटर टूल्स। तो ये हमारा मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। अब जो है हम लोग अपना प्लेयर का साइकिल बना देते हैं, ठीक है। तो प्लेयर अंडरस्कोर साइकिल इज इक्वल टू इटर टूल्स डॉट साइकिल, और ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी देगा। मान लो कि बाद में आप चाहोगे कि 3 प्लेयर का गेम बनाओ या फिर 4 प्लेयर का गेम बनाओ, तो फिर बस यहाँ पर आके आप लोग 1,3 अभी हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पर 1,4 या जो भी करना है, मतलब जितने भी प्लेयर्स आपको रखना है वो रख सकते हो। तो प्लेयर अंडरस्कोर साइकिल ये हो गया। फिर हम लोग जो हमारा चेक अंडरस्कोर विन है उसको हम लोग अभी फॉल्स इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी ने जीता नहीं है और अभी गेम ड्रॉ भी नहीं हुआ है। तो चेक अंडरस्कोर ड्रॉ इज इक्वल टू फॉल्स। फिर हम लोग ये सारा जो वैल्यू है इसको रिटर्न कर देते हैं, तो रिटर्न, फिर हमारे पास ये गेम को रिटर्न कर देंगे, फिर प्लेयर अंडरस्कोर साइकिल इसको रिटर्न कर देंगे, फिर उसके बाद चेक अंडरस्कोर विन इसको रिटर्न कर देंगे, और फिर चेक अंडरस्कोर ड्रॉ इसको रिटर्न कर देंगे। तो ये जो ये हमारा इनिशियलाइज गेम कर देगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, अभी तक हम लोगों ने जितना लिखा है, तो ये यहाँ पर एंड डायमेंशन 3 होगा, और फिर ये गेम, तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो अगर मैं अभी गेम करूँ तो फिर ये 0,0,0 होना चाहिए, जो कि सही है। और प्लेयर अंडरस्कोर साइकिल ये हमारा इटर टूल्स होगा। और फिर अगर मैं चेक अंडरस्कोर विन करता हूँ तब फिर ये फॉल्स होगा। चेक अंडरस्कोर ड्रॉ करता हूँ तो ये भी फॉल्स होगा। तो ये हम लोग का इनिशियलाइज हो गया गेम, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है कि मान लो हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया, तो फिर हम लोग यूज़र को दिखाना चाहते हैं कि आपका मैट्रिक्स का अभी का स्टेट क्या है ना। तो डिस्प्ले अंडरस्कोर मैट्रिक्स, और फिर हम लोग अपना गेम दे देंगे, और साथ में कमेंट्स लिखते रहना चाहिए। तो ये क्या है कि डायमेंशन ऑफ आवर टिक टैक टो गेम, ठीक है। तो ये डायमेंशन हो गया। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइजिंग द गेम, ठीक है। ये इनिशियलाइज कर रहा है गेम यहाँ को। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेइंग आवर गेम मैट्रिक्स, तो ये डिस्प्ले करके देगा। तो अगर मैं रन करता हूँ तो अभी ये इस तरीके से हम लोगों ने डिस्प्ले मैट्रिक्स, हम लोगों ने फंक्शन लिखा था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो डिस्प्ले मैट्रिक्स ये गेम मैट्रिक्स को लेता है और फिर इस तरीके से ये डिस्प्ले करके दे देता है, ठीक है। तो डिस्प्ले हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपना ये प्लेयर को इनिशियलाइज, प्लेयर को स्टार्ट करते हैं। तो ये प्लेयर अंडरस्कोर साइकिल है। तो सबसे पहली बार अगर मैं प्लेयर इज इक्वल टू नेक्स्ट प्लेयर अंडरस्कोर साइकिल करता हूँ, तब फिर ये पहली बार में क्या देगा, 1 देगा, है ना। फिर नेक्स्ट बार में ये 2 देगा, एंड सो ऑन। तो पहली बार में ये 1 देगा, तो प्लेयर जो है वो अभी 1 होगा, ठीक है।
और फिर इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग जो है जब तक कोई जीत नहीं जाता या फिर गेम ड्रॉ नहीं हो जाता है, मतलब कि जब तक हम लोग का ये जो चेक अंडरस्कोर विन है या फिर चेक अंडरस्कोर ड्रॉ ट्रू नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग अपना जो गेम है वो खेलते रहेंगे, है ना। तो फिर वाइल नॉट और फिर चेक अंडरस्कोर विन और चेक अंडरस्कोर ड्रॉ। तो इसमें क्या होगा कि जब तक कोई जीतेगा नहीं या जब तक ड्रॉ नहीं होगा, मतलब जब तक या तो ये वेरिएबल ट्रू नहीं हो जाएगा या फिर ये वेरिएबल ट्रू नहीं हो जाएगा, दोनों में से कोई भी एक, तब तक ये जो है फॉल्स होगा, है ना। ये फॉल्स और फॉल्स है, फॉल्स ही होगा, और फिर नॉट फॉल्स मतलब ट्रू। तो तब तक ये वाइल लूप जो है वो चलते रहेगा। तो जब तक कोई गेम जीत ना जाए या फिर गेम ड्रॉ ना हो जाए, तब तक ये वाइल लूप चलते रहेगा। तो अब पहला काम हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यूज़र से इनपुट मांगना है कि आपको कहाँ पर इंसर्ट करना है ना। तो रो कॉमा कॉलम इज इक्वल टू, इसके लिए हम लोगों ने फंक्शन लिखा है आस्क अंडरस्कोर इनपुट और आस्क अंडरस्कोर इनपुट। तो वो कहाँ पर है, आस्क अंडरस्कोर इनपुट वो यहाँ पर है। तो इसको हम लोग प्लेयर देते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट और फिर गेम देते हैं, ठीक है। तो किस प्लेयर से मांगना है इनपुट और फिर अभी गेम का स्टेटस क्या है। तो ये रो अंडरस्कोर कॉलम इज इक्वल टू आस्क अंडर इनपुट, ठीक है। तो फिर ये यूज़र से जो प्लेयर से जो है ये इनपुट मांगेगा। तो अगर तो फिर ये इनपुट में ये क्या क्या करेगा कि यूज़र से इनपुट मांगेगा, और अगर यूज़र वैलिड इनपुट देता है तब फिर ये हम लोग का जो रो कॉलम है ये उसको रिटर्न करेगा। अब फिर एक बार अगर रो कॉलम रिटर्न हो गया, तब फिर हम लोग को क्या करना है कि मैट्रिक्स में हम लोग को इंसर्ट करना है वो पर्टिकुलर वैल्यू, है ना। अगर प्लेयर 1 है तो 1 इंसर्ट करना है, प्लेयर 2 है तो 2 इंसर्ट करना है। तो हमारा ये जो इंसर्ट मूव हम लोग का फंक्शन होगा, इंसर्ट मूव, तो हम लोग इसको बुलाएंगे अब, है ना। तो ये इंसर्ट कर देगा और फिर गेम जो है वो हम लोग को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अपडेट गेम मैट्रिक्स। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपना गेम जो है फिर ये इंसर्ट अंडरस्कोर मूव ये जो है ये, तो फिर ये क्या करेगा, इसको रो चाहिए, कॉलम चाहिए, प्लेयर चाहिए, गेम चाहिए। तो इसको हम लोग ये सब इनपुट दे देते हैं। रो कॉलम यहाँ से आएगा, फिर उसके बाद हम लोग को प्लेयर देना है ना। तो प्लेयर हम लोगों ने यहाँ पर किया है प्लेयर, तो फिर ये प्लेयर देंगे इसको, और फिर इसको अपना गेम का मैट्रिक्स देंगे। तो ये हम लोग को अपडेटेड गेम मैट्रिक्स रिटर्न कर देगा। अब अपडेटेड जैसे ही आया तो फिर हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं, तो डिस्प्लेइंग अपडेटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले अंडरस्कोर मैट्रिक्स और फिर हम लोग गेम दे देंगे कि हम लोग मैट्रिक्स मतलब यूज़र को दिखा देगी कहाँ पर उसने इंसर्ट किया है, ठीक है। तो अभी तक जितना हुआ है उसको रन करते हैं एक बार। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर गया, इसने डिस्प्ले किया, फिर यहाँ पर गया, फिर ये अब इनपुट मांग रहा है प्लेयर 1 से। तो प्लेयर 1 ने मान लो कि 2 दिया और फिर 2 दिया, तो इसने यहाँ पर 1 एंटर कर दिया, ठीक है। तो अब ये वाइल लूप चलते रहेगा, तो फिर ये आपका मांगते रहेगा। तो अब इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है कि नेक्स्ट हम लोग को अब चेक करना है कि किसी ने जीता या नहीं, है ना। तो फिर हम लोग अपना रो अंडरस्कोर विन, ठीक है, फिर किसी ने जीता या नहीं उसके लिए हम लोगों ने फंक्शन लिखा है चेक इफ़ विन। तो फिर वो रिटर्न करता है रो अंडरस्कोर विन या फिर कॉलम अंडरस्कोर विन या फिर डायगोनल अंडरस्कोर विन, ठीक है। ये 3 तरीके से किसी ने जीता या नहीं। और फिर उसके लिए फंक्शन हमारा क्या था, चेक इफ़ विन, किसी ने जीता या नहीं, ठीक है। और फिर इसको जो है हम लोग अपना गेम मैट्रिक्स दे देंगे, तो ये बताएगा कि किसी ने जीता या नहीं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि अगर कोई जीत गया, है ना, मतलब कि या फिर या तो रो तरीके से जीत गया या फिर कॉलम तरीके से जीत गया या फिर डायगोनल तरीके से जीत गया, ये तीनों में से कोई भी मेथड से अगर जीत गया, तब फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट, और फिर हम लोग इसको एफ स्ट्रिंग रखते हैं, यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसको इस तरीके से लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस
और फिर अभी जो भी प्लेयर का वैल्यू है उसी ने जीता होगा, है ना। तो फिर प्लेयर दिस वन, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर जीत गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेक कर देंगे, है ना। तो फिर ये वाइल लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा और फिर गेम ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये चीज़ नहीं होता है, मतलब किसी ने अभी तक नहीं जीता है, तब फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ड्रॉ का चेक करेंगे कि किसी ने जीता या नहीं, ठीक है। मतलब गेम ड्रॉ हो गया या नहीं। तो उसके लिए हम लोगों ने फंक्शन लिखा है चेक इफ़ ड्रॉ, ठीक है, चेक इफ़ ड्रॉ। और फिर इसको हम लोग गेम मैट्रिक्स देंगे। तब फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अगर गेम ड्रॉ हो गया है, तब फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट हम लोग कर देंगे कि द गेम इज़ ड्रॉ, ठीक है। तो ये प्रिंट कर देगा और फिर हम लोग ब्रेक कर देंगे, है ना, वाइल लूप से कि यहाँ पर गेम ड्रॉ हो गया। तो फिर हम लोग जो वाइल लूप है उसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और फिर अगर ये दोनों चीज़ नहीं होता है, मतलब कि किसी ने जीता भी नहीं और गेम ड्रॉ भी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगला प्लेयर का चांस आएगा। तो फिर हम लोग क्या कर देंगे, प्लेयर इज इक्वल टू नेक्स्ट प्लेयर अंडरस्कोर साइकिल, है ना। तो ये इटर टूल है। तो फिर ये पहली बार यहाँ पर 1 लेगा, फिर यहाँ पर नेक्स्ट में रन होगा तो ये 2 लेगा, फिर ये अगली बार में फिर से 1 होगा, फिर ये 2 लेगा, एंड सो ऑन, ये आपका कंटिन्यू करते जाएगा। तो अब मान लो कि मैं रन करता हूँ इसको, ठीक है। तो प्लेयर 1 को ये पूछेगा एंटर करो। तो प्लेयर 1 ने मान लो 0 किया, फिर 0 किया, तो यहाँ पर एंटर हो गया 1, ठीक है। अब ये नेक्स्ट ये चेंज हो गया प्लेयर, यहाँ पर प्लेयर 2 आ गया। तो प्लेयर 2 से अब पूछेगा। तो प्लेयर 2 ने मान लो कि 1,1 यहाँ पर बीच में दे दिया, ठीक है। फिर भी ये प्लेयर 1 से पूछेगा। तो प्लेयर 1 ने मान लो कि एक इनवैलिड दे के देखते हैं कि प्लेयर 1 भी बोलेगा 1,1, तब ये तो वैलिड नहीं है, तो ये बोलेगा उप्स नॉट अ वैलिड मूव, प्लीज़ एंटर योर मूव अगेन। तो प्लेयर 1 एंटर करेगा तो फिर 1 और फिर 0, तो मान लो कि यहाँ पर अब प्लेयर 2 ने मान लो कि 2,0 यहाँ पर दे दिया, ठीक है। फिर प्लेयर 1 ने मान लो कि 0 और फिर 1, ठीक है। और प्लेयर 2 ने अब मान लो कि 0 एंड 2, तो यहाँ पर 2-2 आ गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर 2 1, ठीक है। तो ये हम लोग का गेम यहाँ पर जो है वो हो गया, जीत गया है, और फिर इसने ब्रेक कर लिया। अब मान लो सेम चीज़ को हम लोग एक बार देखते हैं कि ड्रॉ के साथ ये करता है कि नहीं। तो 0-0 करेंगे तो यहाँ पर आएगा, 2-2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा, 1-1 करेंगे तो यहाँ पर, फिर मान लो कि 1-0, और फिर उसके बाद मान लो 2-0। फिर मैं अभी गेम को ड्रॉ कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फिर उसके बाद मान लो कि 0-1, फिर मान लो कि 2-1, और फिर अब ये प्लेयर 1, तो ये इसने 1-2, तो द गेम इज़ ड्रॉ, ठीक है। तो इस टाइप से तो हम लोग का गेम जो है अब वो चल गया है, मतलब पूरा गेम हो गया है, मतलब यही है गेम का कंस्ट्रक्शन। अब इसी को थोड़ा सा और क्या मॉडिफाई कर सकते हैं कि ये अभी हो क्या रहा है कि गेम चल तो रहा है, लेकिन एक बार अगर कोई जीत गया या ड्रॉ हो गया तब फिर ये एग्जिट कर दे रहा है, तब फिर गेम खेलने के लिए फिर से यहाँ पर प्ले करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जब तक यूज़र बोलते रहे कि मेरे को नया गेम खेलना है, तब तक नया गेम का ऑप्शन जो है उसके पास आते रहे। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये सारा चीज़ जो है इसको हम लोग एक वाइल लूप में डाल सकते हैं, है ना। तो एक हम लोग वेरिएबल मान लो कि हम लोग करते हैं कि वांट टू प्ले, ठीक है, वांट टू प्ले इज़ इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो जब तक ये वाला वेरिएबल ट्रू रहेगा आपका कि वांट टू प्ले, तो जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक ये वाइल लूप जो है चलते रहना चाहिए, ठीक है। और फिर इसको जो है हम लोग ये सारे चीज़ को हम लोग इसको वाइल लूप के अंडर डाल देते हैं। तो अब ये वांट टू प्ले को फॉल्स हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग ये चाहेंगे कि मतलब यूज़र से हम लोग इनपुट लेंगे कि तुम जो है इनपुट करो कि तुमको नया गेम खेलना है या नहीं खेलना है, ठीक है। तो
उसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि जब तक यूज़र वैलिड इनपुट नहीं देगा तब तक हम लोग यूज़र से पूछते रहेंगे। तो एक और वाइल लूप बनाते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे कि यूज़र से इनपुट लेते हैं, मान लो, ठीक है, कि यूज़र अंडरस्कोर इनपुट, और फिर यूज़र से इनपुट क्या लेंगे कि इंटर n फॉर अ न्यू गेम, इंटर, और फिर यूज़र को बोलेंगे, मतलब कि अगर नया गेम खेलना है तो n इंटर करो, और अगर गेम एग्ज़िट करना है एंटर e टू एग्ज़िट, ठीक है। तो अब यूज़र क्या कर सकता है कि यूज़र या तो e एंटर करेगा, ठीक है। तो मान लो कि इफ़ यूज़र अंडरस्कोर इनपुट, और इसको मैं डॉट लोअर कर देता हूँ। मान लो कि यूज़र ने अगर कैपिटल ई एंटर कर दिया तब भी हम लोग उसको डॉट लोअर करके चेक कर सकते हैं। तो मान लो कि अगर यूज़र ने ई एंटर किया, मतलब कि उसको एग्ज़िट करना है, तब फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा वेरिएबल है वांट टू प्ले, ठीक है, तो उसको हम लोग फॉल्स कर देंगे, और फिर इसको जो है हम लोग वाइल लूप जो है इसको ब्रेक कर देंगे। तो ये वाला जो वाइल लूप चल रहा है यहाँ पर, तो ये इससे ब्रेक होगा, और फिर वांट टू प्ले जो है वो फॉल्स हो जाएगा, तो ये बाहर वाला जो वाइल लूप है वो भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और फिर एल इफ, मतलब कि अगर यूज़र को और गेम खेलना है, ठीक है, तो यूज़र अंडरस्कोर इनपुट डॉट लोअर इज़ इक्वल टू, अगर उसने बोला कि नहीं मेरे को और एक नया गेम खेलना है, तब फिर अगर नया गेम खेलना है तब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारा चीज़ को हम लोग ये एल्स इफ़ के अंदर डाल सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब तक यूज़र बोलते रहेगा कि उसको नया गेम खेलना है, तब फिर हम लोग इसको नया गेम खिलाते रहेंगे, ठीक है। और फिर मान लो कि यूज़र ने कुछ वैलिड इनपुट नहीं दिया, मतलब कि उसने एन नहीं एंटर किया, ई नहीं एंटर किया, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फिर से एंटर करो, है ना। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, एल्स, ये आप यहाँ पर प्रिंट करिए कि उप्स नॉट अ वैलिड इनपुट, ठीक है। तो ये सब सारा कोड एक बार खुद से रन करके देखो, लिख के देखो, तब आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो अगर मैं इसको अब रन करता हूँ ये चीज़ को, तब फिर ये क्या करेगा कि एंटर एन फॉर अ न्यू गेम, एंटर ई टू एग्जिट। तो मान लो कि मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, रुको, तो इसको फिर से मैं रन करता हूँ, तब फिर ये क्या बोल रहा है, एंटर एन फॉर अ न्यू गेम, एंटर ई टू एग्जिट। तो मान लो कि पहले मैं कहूँगा कि मुझे नहीं खेलना है, तो ई मैंने दबा दिया तो इसने एग्जिट कर दिया, ठीक है, गेम ख़त्म। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर कुछ और ही डाल देता, तब इसने बोलता उप्स नॉट अ वैलिड इनपुट, और ये फिर से पूछता कि एंटर एन फॉर अ न्यू गेम, एंटर ई टू एग्जिट। तो मान लो कि अब मैंने न्यू गेम बोला कि मुझे न्यू गेम खेलना है, तब फिर ये फिर से यहाँ पर गेम स्टार्ट कर देगा अपना। तो ये 1-1 चलेगा, फिर यूज़र ने मान लो कि यहाँ पर किया, फिर इसने 0-1 किया, फिर इसने मान लो कि 1-2 किया, और फिर चलो इसको जिता देते हैं 2-1। तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर 1 वॉन, है ना, ये आ जाएगा। अब फिर लेकिन अब क्या हो रहा है, ये फिर से पूछेगा कि एंटर एन फॉर अ न्यू गेम, एंटर ई टू एग्जिट। तो मान लो कि ये दोनों को फिर से खेलना है, तो फिर से ये गेम खेल सकता है, एंटर एन फॉर अ न्यू गेम, तो ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो ये फिर से मान लो कि यहाँ पर कुछ भी देगा, ठीक है, तो ये ऐसे ही गेम जो है ये चलते रहेगा। तो जब तक यूज़र खुद से एग्जिट नहीं करेगा तब तक जो है ये गेम चलते रहेगा, मतलब कि ऑप्शन रहेगा। तो 2-1, और फिर मान लो कि 0-1, और मान लो 2-0, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर 2-1, ठीक है। तो इसी को आप अलग अलग मॉडिफाई कर सकते हो कि ये कैसे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर, यहाँ पर स्पेस डाल सकते हैं, और फिर यहाँ पर इस टाइप से कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग चीज़ हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। और हम लोग एक चीज़ अब क्या कर सकते हैं कि ये पूरा जो गेम है इसको भी हम लोग एक फंक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है, फंक्शन के अंदर। तो मान लो कि मैं एक नया यहाँ पर गेम बनाता हूँ, टिक टैक टो, ठीक है, ये मेरा टिक टैक टो गेम है, और इसको कुछ भी हम लोग इनपुट तो देने का ज़रूरत नहीं है, बस इसको कॉल करना पड़ेगा। तो ये जो है ये अपना यहाँ पर चलते रहेगा, ठीक है। तो 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 या फिर इसको एक पैरामीटर दे देते हैं, नंबर ऑफ़ डायमेंशन दे देते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ डायमेंशन जो है वो हम लोग
यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ डायमेंशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ डायमेंशन, या फिर क्योंकि हम लोग इसी वेरिएबल को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम लोग कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ डायमेंशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ डायमेंशन, तो ये इसी को एक्सेस करते रहेगा। तो अब हम लोगों ने ये एक फंक्शन लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अगर अब हम लोग को गेम खेलना है तो गेम खेलने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग को बस ये जो फंक्शन है इसको बुलाना पड़ेगा, है ना। तो टिक, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू दे देते हैं 3, मतलब कि अगर यूज़र ने स्पेसिफिकली कुछ वैल्यू नहीं दिया तो फिर ये 3 लेके आगे बढ़ेगा अपना, ठीक है। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तब फिर अब मैं बस क्या करूँगा कि ये जो टिक टैक टो फंक्शन है ये इसको बुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं देता हूँ आर्ग्यूमेंट, तब फिर ये क्या करेगा 3x3 जो है उसी का गेम बनाएगा, ठीक है। और अगर मान लो कि मैंने टिक टैक टो को बुलाया रहता, यहाँ पर मैं मान लो कि 5 कर देता, तब फिर ये क्या करता, अब हमारे पास ये 5x5 का यहाँ पर आ जाएगा मैट्रिक्स, ठीक है। तब फिर हम लोग अब यहाँ पर या तो 2 प्लेयर के साथ कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लेयर और भी प्लेयर बढ़ा सकते हैं। तो वो टास्क जो है वो मैं आपको एज एन एक्सरसाइज देता हूँ कि अगर इसमें जैसे अभी तक हम लोगों ने बस 2 प्लेयर का किया है, प्लेयर 1 प्लेयर 2, तो इसमें 2 प्लेयर से ज़्यादा अगर हम लोग को चाहिए तब फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मान लो कि जैसे हम लोग यहीं पर टिक टैक टो का जो है यहाँ पर हम लोग प्लेयर का नंबर भी दे सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ प्लेयर्स आपको चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। तो वो एज एन एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग चाहोगे तो, ठीक है। तो अभी के लिए ये हमारे पास टिक टैक टो का जो गेम है ये बन गया, ठीक है। तो बस ये फंक्शन को कॉल करना है टिक टैक टो, और फिर ये जो है ये हमारा नया गेम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर 0-0, फिर 1-2। तो आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा, जिसने भी ये पूरा प्लेलिस्ट को फॉलो किया है। अब फिर अगर एक बार ये गेम बन गया आपके पास, तो फिर अब कोई भी आपका दोस्त आएगा घर में तो फिर आप अपने दोस्त के साथ ये खेल सकते हो। तो कंग्रेचुलेशंस, यहाँ पर प्लेयर 1, और फिर N फॉर अ न्यू गेम, E2 एग्जिट। तो ये E2 एग्जिट हो गया, ठीक है। तो ये सारा प्लेलिस्ट बनाने का मोटिवेशन यही था मेरा कि आप लोग को एक एप्लीकेशन दिखाया जाए कि इस टाइप से आप लोग एक गेम बना सकते हो प्रॉपर पाइथन में। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ पाइथन का जो पूरा प्लेलिस्ट है फॉर बिगिनर्स वो देख लो, और ये टिक टैक टो का पूरा प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हो। और जिन लोगों ने ये पूरा फॉलो किया है अभी तक पाइथन फॉर बिगिनर्स पूरा प्लेलिस्ट, और फिर ये पूरा टिक टैक टो गेम का स्टार्टिंग से एंड तक प्लेलिस्ट, तो एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ हम लोगों ने किया क्या क्या है। तो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया है, ठीक है। कि पहले हम लोगों ने ये फंक्शन से स्टार्ट किया था कि गेम किसी ने जीता या नहीं उसके लिए, ठीक है, डिफाइन चेक इफ विन। तो ये चेक करके देता है कि किसी ने रो में जीता या कॉलम में जीता या डायगोनल में जीता। फिर हम लोगों ने ड्रॉ होगा या नहीं उसके लिए एक फंक्शन लिखा था। फिर हम लोगों ने डिस्प्ले मैट्रिक्स को कैसे करना है उसके लिए, ठीक है। और फिर ये अलग अलग था कि अगर हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं तो मूव वैलिड है कि नहीं वो चेक करना है, ठीक है, उसके लिए एक फ़ंक्शन। फिर इंसर्ट करना है कोई भी मूव, उसके लिए एक फ़ंक्शन। और फिर लास्ट में जो है हम लोगों ने ये सारा चीज़ को एक साथ करके और हम लोगों ने ये अपना फाइनल फंक्शन जो है टिक टैक टो को यहाँ पर लिख दिया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ अगर आप लोगों ने पूरा प्लेलिस्ट को फॉलो किया है, ये सारे वीडियोस को फॉलो किया और खुद से ये सारा गेम भी आपने साथ में अपना एडिटर में जाके आपने प्रोग्राम लिखा है और इसको रन किया है, तो फिर प्लीज़ फीडबैक में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। और ये अगर लिख लिया तो जब भी इसको रन करना है तो बस ये जाओ और ये अपना टिक टैक टो को रन कर दो, तब फिर ये आपका रन हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप खेल सकते हो अपने दोस्त के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, एंड प्लीज़ अपना फीडबैक जो है कमेंट्स में लिखिएगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो प्लेलिस्ट ये सब सारा चीज़ को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ कमेंट में अपना फीडबैक लिखिएगा।